काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत मुरादाबाद शहर स्थित जिला पंचायत के सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास विभाग जसवंत सिंह सैनी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले कंपनी बाग में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया। इसके बाद विद्यार्थियों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायत भवन के सभागार में माननीय राज्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया गया। सांस्कृतिक एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री जी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीर शहीदों के बलिदान की बदौलत हम सभी आज स्वतंत्र माहौल में सांस ले रहे हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और हिफाजत के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक देश की आजादी के लिए अनेक महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी घटनाएं पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए देश के महापुरुषों के संघर्ष को याद दिलाती हैं। आज देश निरंतर उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। देश की उन्नति के लिए हर नागरिक की भागीदारी और जिम्मेदारी ही अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज, जिला अधिकारी अनुज सिंह, SSP सतपाल अंतिल, CDO सुमित यादव, AGM वित्त एवं राजस्व सत्यम मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, मेजर राजीव दल, SP सिटी, ADM सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट सहित जिले के अन्य संभ्रांत जन एवं अधिकारी गण मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया और अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हम सबको संबोधित किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं देश के उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जिन्होंने अब भारत माता की बलिवेदी पर अपना प्राण पर न्यौछावर करके और ऐसे शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, फिरंगियों की गोलियों का शिकार हुए, जेलों के अंदर भयंकर यातनाएं सही और इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया। 9 अगस्त आज ही के दिन सन 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई। इसके पीछे की 2-3 जानकारी देकर के अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देश की गुलामी के साथ इस देश के अंदर स्वतंत्रता का बिगुल भी बजा। 1857 को इस देश के अंदर बड़ी क्रांति हुई जिसकी चर्चा भी मुख्यमंत्री जी ने की। ये आंदोलन लगातार देश की स्वतंत्रता के लिए चलता रहा। हमारा देश में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बदली और देश के लोगों को लग रहा था कि अब शायद जो सरकार यहां चल रही है उससे हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन सरकार ने सुविधा प्राप्त देने के स्थान पर इस देश के अंदर एक रोलेट एक्ट नाम का एक्ट लेकर के आई, जिसमें देश के जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको दबाया जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, उनको अपनी बात रखने का भी अधिकार न हो। प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था। इसके विरोध में जगह जगह इस देश के अंदर प्रदर्शन हुए। इसी के बीच में जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को रोलेट एक्ट अधिनियम के
विरोध में बैसाखी के दिन एक बड़ा कार्यक्रम जलियांवाला बाग नामक स्थान पर किया गया। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लगा उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग देशभक्त शहीद हुए, हजारों लोग घायल हुए। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई और उसकी रिपोर्ट आई, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जनरल डायर को बड़ी उपाधि दी गई, उसको सम्मानित किया गया। और उसके बाद इस देश के अंदर एक परिस्थिति और बनी, खलीफा को भी अपराध कर दिया गया था। तो इन सारी घटनाओं को जोड़ते हुए इस देश के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें लगा देश के अंदर 500 बार एक दिन के अंदर गोलियां चलानी पड़ी थी, हजारों लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। मेरे भाइयों, इतना काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग से है, बहुत लंबी कहानी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिन देश के अमर शहीदों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आज जो स्वतंत्रता की सांस हम ले रहे हैं, ये उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप हम ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की प्रतिज्ञा हमको दिलाई थी। गांव-गांव के अंदर विकसित भारत संकल्प योजना के माध्यम से हम सबने प्रतिज्ञा ली थी। उन पंचप्रण की प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए हम काम करें, विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े इसी प्रकार से। और यही हम उन अनाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।